जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ये देखते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की, हाउ कैन यू डिफाइंड मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। इस कंसेप्ट पे आते हैं कि मॉडुलस क्या है। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? इफ z is equal to a plus iota b be any complex number, then modulus of or absolute value of z is denoted by this mod of z। शॉर्टकट में इसे mod of z बोलते हैं। दो वर्टिकल लाइन के बीच में z को बंद कर दीजिए तो उसको हम लोग मॉडुलस कहते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन है। एंड इट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड किया जाता है? मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट ले लेते हैं, जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर, मीनिंग जो a है a स्क्वायर, प्लस जो इमेजिनरी पार्ट्स है उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन फाइंड मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर एक एग्जांपल की हम लोग बात करें, जैसे हम लोग एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें 2 + 3 आयोटा, तो देन मॉड ऑफ z इज इक्वल टू और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई? अंडर रूट, ये हो गया a इमेजिनरी है, रियल पार्ट का स्क्वायर है, रियल क्या है 2, तो 2 स्क्वायर, प्लस उसके बाद जो आयोटा का जो कोफिशिएंट है इमेजिनरी पार्ट्स यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 + 9 मीनिंग अंडर रूट 30 एस। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इसको ऐसे लिखें, इसका अगर हम लोग कॉन्जुगेट निकालें तो कॉन्जुगेट हमने डिफाइन किया था, दिस इज द z बार 2 - 3 आयोटा। अगर इसका हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर निकालें तो क्या आएगा? व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ दिस? तो मॉड ऑफ z बार इज इक्वल टू, डिफिनीशन तो वही होगी, किसी का भी जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस निकालेंगे तो रियल का स्क्वायर, तो रियल यहाँ 2 है 2 स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट्स जो है मेरा -3 है तो -3 का स्क्वायर, मीनिंग ये हो जाएगी अगेन 4 + 9 एंड दिस इज द रूट 30। यानी जो मॉड ऑफ z है और मॉड ऑफ जो z बार है, इसका कॉन्जुगेट अगर निकाला जाए तो दोनों इक्वल आता है। एक रिजल्ट की बात ये भी हो गई, यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं कि अगर z दिस बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका अगर हम लोग कॉन्जुगेट निकालें तो व्हाट z इज इक्वल टू a - आयोटा भी, और मॉड ऑफ z अगर निकालें तो रूट रियल पार्ट स्क्वायर मतलब a स्क्वायर। अच्छा, इमेजिनरी पार्ट से हम -b और -b का स्क्वायर करेंगे तब भी b स्क्वायर आएगा, तो दिस इज द इक्वल। मतलब ये हो गया कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है तो उसका हम लोग कॉन्जुगेट निकालें और उसका मॉड निकालें तो दोनों का मॉड हमारा सेम आता है। दिस इज वन काइंड ऑफ द रिजल्ट। तो ये सीधी सी बात है। तो ये हमारा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम लोग मॉडुलस कैसे निकालते हैं, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हम लोग मॉडुलस कैसे निकालेंगे, हाउ कैन यू फाइंड। अब इसके बाद इसमें कुछ इसके कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अलजेब्रा चलते हैं। अलजेब्रा की मीनिंग क्या है कि सम कैसे निकालते हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, हाउ कैन यू फाइंड। क्योंकि अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर अलग टाइप का हमारा नंबर हो गया, तब यहाँ हमारा अलजेब्रा कैसे वर्क करेगा। अलजेब्रा की मीनिंग है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच हम सम कैसे डिफाइंड करेंगे, इनको कैसे ऐड करेंगे। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर तो दिस इज नॉट ए रियल नंबर। जो स्टूडेंट अब तक पढ़ते चले आए हैं कि 2 रियल नंबर का हम लोग सम कैसे करते हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट कैसे करते हैं। अब हम यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर को सीखेंगे कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का सम कैसे किया जाता है।
उनका डिफरेंस कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर द सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे निकालेंगे, लेट कर लेते हैं। Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1 एंड Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2। B यानी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इनको हम लोग ऐड कैसे करेंगे, हाउ कैन यू फाइंड द सम ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे टू रियल नंबर का सम तो हम लोग स्कूल स्तर से ही सीखते चले आ रहे हैं, एकदम बिल्कुल लोअर स्टैंडर्ड से ही सीखते चले आ रहे हैं। बट यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नंबर है नहीं, तो रियल नंबर की तरह यहाँ मैथमेटिक्स ट्रीट नहीं होगी, तो इसकी अलजेब्रा कैसे होगी, इसको डिफाइन करना जरूरी है। तो नाउ हाउ कैन यू फाइंड द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। Z1 प्लस Z2 इज व्हाट, Z1 प्लस Z2, तो व्हाट इज द Z1, A1 प्लस आयोटा B1 प्लस Z2 इज व्हाट, A2 प्लस आयोटा B2 दिस। अब इसको हम लोग कैसे सम करते हैं, क्या करते हैं, सम करने का रूल ये है कि जो रियल पार्ट्स हैं उनको सम कर लेते हैं, मतलब उनको एक साथ करते हैं, और जो इमेजिनरी पार्ट्स है उसको एक साथ करते हैं। यही कंसेप्ट हमारा सम एंड डिफरेंस में चलता है। तो जैसे अब इसको मुझे ऐड करना है तो यहाँ दो तरीके से ऐड करेंगे, मतलब इसको हम तरीका क्या होगा, दो पार्ट्स में बांटेंगे। पहला पार्ट होगा कि रियल वाले को हम ऐड कर लें, और दूसरा जो इमेजिनरी है उसको हम लोग ऐड कर लें। तो यहाँ A1 और A2 रियल है तो उसको एक साथ लिखते हैं ऐसे, ये A1 प्लस A2 प्लस आयोटा आप कॉमन कर लीजिए B1 प्लस B2, ये मेरी बात हो जाएगी ऐसे। अच्छा, अगर डिफरेंस निकालना हो, ये Z1 माइनस Z2 और Z2 माइनस Z1 निकालना हो, तो A1 प्लस आयोटा B1 माइनस Z2 इज व्हाट, A2 प्लस आयोटा B2, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो A1 प्लस आयोटा B1 माइनस A2 माइनस आयोटा B2। बात वहाँ वही है जैसे यहाँ हम लोग सम किए हैं, यहाँ भी वही है। डिफरेंस का मतलब क्या है, जस्ट लाइक एज सम हियर। तो अब A1 A2 को एक साथ लिखेंगे तो A1 माइनस A2 हो जाएगा, प्लस आयोटा कॉमन कर लें यहाँ से, तो क्या बचेगा, यहाँ और यहाँ देखा जाए तो ये B1 एंड दिस इज द माइनस B2, ये मेरी बात होगी। तो अगेन जब हम डिफरेंस निकालेंगे या सम निकालेंगे तो रूल ये बन रहा है, जो रियल है वो रियल के साथ होता है, और जो इमेजिनरी पार्ट्स होता है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ हमारा ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लें इजी, कि हमने Z1 1 प्लस 3 आयोटा ले लिया और Z2 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा ले लिया। अब Z1 प्लस Z2 कोई आपसे पूछ रहा है तो क्या करेंगे, रियल रियल ऐड कर दीजिए, मतलब ये हो गया कि 1 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा। तो हाउ कैन यू फाइंड सम ऑफ दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या करेंगे, पहले रियल रियल का सम करिए, उसके बाद जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको सम करिए। तो इसको ऐसे निकालेंगे 1 प्लस 2 3 प्लस आयोटा कॉमन करिए। हमेशा जब भी ऐड करें तो थोड़ा उसको एक जो मैथमेटिक्स का जो सीक्वेंस है उसका थोड़ा पालन किया जाए तो बेटर रहेगा। आयोटा कॉमन करेंगे तो यहाँ से 3 हो जाएगा और यहाँ से कॉमन करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 3 प्लस दिस इज द 4 आयोटा। आज सिंपली ऐड कर दीजिए 3 आयोटा और आयोटा, दिस इज द 4 आयोटा ही। अच्छा, अब इसका अगर डिफरेंस निकालना है, माइनस करना है, तो बात भी जैसे हम सम करना है वैसे डिफरेंस हो जाएगा, नथिंग, कोई बहुत ज्यादा उसमें प्रॉब्लम की चीज है नहीं, उसको इजी वे में टैकल किया जा सकता है। बस ध्यान यहाँ यही देना है कि हम जब टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम निकालना हो या डिफरेंस निकालना हो तो रियल रियल के साथ ले लें, और जो इमेजिनरी पार्ट्स है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ कलेक्ट किए जाए। तो उनके बीच अगर डिफरेंस का है तो माइनस साइन यूज करें, और सम निकालना है तो प्लस। तो दिस इज द कंसेप्ट। अब हम लोग प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं उसकी बात थोड़ा यहाँ देख लें। हाउ कैन यू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वो भी वही है जैसे अलजेब्रा हमारा चलता है, हम लोग निकालते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटिव ला रहा है, जो हम लोग लोअर स्टैंडर्ड से सीखते रहे हैं, वहाँ ऐसे ही हम प्रोडक्ट निकालेंगे। मतलब ये है कि जैसे इस चीज़ का हम लोग यहाँ यूज करते हैं, 2 प्लस 3 है और 4 प्लस 5 है, ये मेरा 5 है और ये मेरा 9 है, तो दिस इज 45, 9 5 जा 45। अब इसका प्रोडक्ट अगर करना है तो डिस्ट्रीब्यूटिव ला ऐसे होता है कि 2 का मल्टीप्लीकेशन 4 में किया तो 2 इंटू 4, अब 2 का यहाँ प्लस के साथ तो प्लस 2 इंटू 5। तो ऑर्डिनरी जो मल्टीप्लीकेशन अलजेब्रा का
जो बच्चे सीख के आए हैं वही प्रोसेस यहाँ भी है। अब यहाँ 3 into 4 करते हैं, प्लस 3 into 4 प्लस 3 into 5, यही बात यहाँ भी अप्लाई करते हैं। देखा जाए कैसे हो जाएगा इसका। अब अगर मुझे Z1 into Z2 निकालना है तो हाउ कैन यू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले A1 प्लस आयोटा B1 इंटू A2 प्लस आयोटा B2 और मल्टीप्लाई करिए। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस A1 का मल्टीप्लीकेशन इसके सबसे के साथ किया जाए S, तो A1 इंटू A2 प्लस, अब A1 का मल्टीप्लीकेशन इसमें करेंगे तो एक बात ध्यान में रहनी चाहिए कि जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो ऑर्डिनरी जैसे यहाँ चलेगा। A1 हमारा रियल नंबर है, B2 रियल नंबर है, आयोटा एज इट इज हो गया। अब A1 इंटू B2 प्लस, अब इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा B1 A2। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देखिए आयोटा में आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज द आयोटा स्क्वायर एंड B1 B2, दिस हो गया मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, अगर इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लिया जाए। तो कैसे हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट हम यूज कर लें, तो A1 A2 प्लस, अच्छा अब आयोटा थोड़ा कॉमन किया जाए, तो आयोटा हमने कॉमन किया, हमने बताया भी था कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं तो आयोटा एक साथ करिए, उनको थोड़ा अलग कर दीजिए, उस जाति को हटाइए, और दूसरा जो रियल वाली जो एक जाति है उनका जो एक बना होगा उनको थोड़ा अलग करिए। तो आयोटा कॉमन करिए, तो यहाँ से कॉमन होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा A1 B2 प्लस B1 A2 एस दिस। अच्छा, आयोटा स्क्वायर हमको पता है दिस इज द -1, तो ये हो जाएगा माइनस B1 B2। और अच्छे ढंग से कैसे लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल एक जगह कर ले, तो ये पूरा रियल है, ये रियल है, तो ये हो गया A1 A2 माइनस B1 B2 दिस प्लस आयोटा जो इमेजिनरी पार्ट है उनको एक साथ लिखा जाए, A1 B2 प्लस B1 A2। तो दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कि हम लोग टू कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो दिस इज द इजी प्रोसेस। जैसे अलजेब्रा का हमने ये जैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं जो सीखते चले आए हैं स्टूडेंट लोअर स्टैंडर्ड से ही, कि x प्लस वाई में y प्लस जेड से मल्टीप्लाई किया जाए, तो जो प्रोसेस मल्टीप्लीकेशन का है जस्ट लाइक एज हियर, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं। बस थोड़ा वहाँ जो आयोटा का जो कंसेप्ट है उसका मल्टीप्लीकेशन कैसे हो ध्यान में देते हैं। और दूसरी बात है कि रियल एक साथ लिखते हैं और जो इमेजिनरी का जो पार्ट्स है वो एक साथ लिखते हैं। ये लिखने का प्रोसेस ऐसे लिखा जाता है। तो मुझे उम्मीद है बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद हम और आते हैं, आगे चलते हैं कि ये तो सबको पता है कि रियल नंबर की दुनिया में अगर मुझे 3 इक्वल लिखना है तो 3 ही लिखेंगे, 4 लिखना है तो 4 किसके इक्वल होगा, 4 के ही इक्वल होगा। बट टू कॉम्प्लेक्स नंबर से कब इक्वल होते हैं, कैसे इक्वल होते हैं, थोड़ा उसकी यहाँ बात करनी है क्योंकि उसका भी बड़ा आगे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ी दिमाग में रहनी चाहिए। जब तक कॉम्प्लेक्स नंबर की छोटी छोटी चीज दिमाग में नहीं रहेगी, बहुत बड़े की एनालिसिस करना संभव नहीं होगा। या एक बड़ी बेस्ट आइडिया, ये कहें कि एक बड़ा बेस्ट प्लेटफॉर्म जो होगा वो क्रिएट नहीं हो सकता है जब तक हम छोटी छोटी बातों को भी कायदे से नहीं समझे। तो यहाँ छोटी छोटी बातों को भी हमने लिया है, किसी चीज को इग्नोर नहीं किया, ना इग्नोर करेंगे इन फ्यूचर। यस, चलते हैं कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हो, वही Z1 Z2 हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक Z1 ये है, A1 प्लस आयोटा B1, और Z2 हमारा है A2 प्लस आयोटा B2। ये Z1 इज इक्वल टू अगर Z2 हो जाए तो क्या क्या होगा, या टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कैसे होंगे देखते हैं। A1 प्लस आयोटा B1 इज इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2। अब इनको एक साइड और लाया जाए तो A1 प्लस आयोटा B1 माइनस A2 माइनस आयोटा B2 इज इक्वल टू 0। एक चीज और मैं लिसनर्स को यहाँ याद धरा दूं कि जब भी जीरो नंबर्स हो लिखे और कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वो बात करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया चल रही हो, तो जीरो को हमेशा सिंपली जीरो लिख के न छोड़ दें, वो हमेशा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जीरो को लिखें। मतलब जीरो को हमेशा ऐसे लिखे हो, एक मैं रिजल्ट का यहाँ सिंबल दे दे रहा हूँ, जीरो रियल नंबर में तो दिस इज द जीरो, बट जीरो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखते हैं तो ऐसे लिखें 0 प्लस आयोटा इंटू 0 दिस। और दूसरी बात है, एक और रिजल्ट साथ साथ में, एक कॉमन सेंस मैथमेटिक्स है, स्वयं सिद्ध है कि अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर से 0 लिख रहे हैं, z इज इक्वल टू 0, z बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस इज इक्वल टू 0, तो पॉसिबल कब होगा, तो अगर हम z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b
किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख रहे हैं इज इक्वल टू 0 है, तो अभी हमने कहा कि भाई दिस रिजल्ट, इस 0 को हम क्या लिखेंगे, 0 प्लस आयोटा 0, a प्लस आयोटा b। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर से 0 तभी होगा इफ एंड ओनली इफ, ये इफ एंड ओनली इफ की बात है कि रियल पार्ट भी 0 हो एंड इमेजिनरी पार्ट्स भी 0 हो। यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर से 0 तभी होगा जब उसके दोनों पार्ट 0 हो। अगर एक पार्ट 0 होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर 0 नहीं होगा। तो कॉमन सेंस मैथमेटिक्स की बात है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर से 0 का मतलब क्या है, दिस इज द रिटन 0 इन द फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी मीनिंग है क्या कि यहाँ रियल भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट्स भी 0 है। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर से 0 हो गया या 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसकी मीनिंग तभी होगी कि वहाँ रियल पार्ट भी 0 होना पड़ेगा और इमेजिनरी पार्ट भी 0 होना पड़ेगा। yes, तो दिस इज द कंसेप्ट हियर। तो z इज इक्वल टू 0 ओनली व्हेन इट्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स बोथ आर द 0। तो यहाँ बात हो गई है। तो इस रिजल्ट को लिसनर भी थोड़ा छाप लें, नोट कर लें कि z इज इक्वल टू 0। ये इंडिकेशन करेगा कि जो रियल जो पार्ट होगा वो भी 0 होगा और जो इमेजिनरी जो पार्ट बनेगा वो भी 0 होना पड़ेगा। इफ एंड ओनली इफ की बात है कि अगर ये चीजें हैं तो ये होगा, अगर ये है तो ये होगा। तो रियल पार्ट 0 एंड इमेजिनरी पार्ट 0 बोथ 0 होना चाहिए। दिस अंडरस्टैंड। यानी अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो उसमें रियल पार्ट भी 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट भी 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, मीनिंग दिस इज द 0 कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब दिस इज द 0। अब हम कैसे इसको करेंगे, कैसे डिफरेंस, अभी हमने जस्ट बात की थी, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, हाउ कैन यू फाइंड डिफरेंस। मतलब रियल रियल कर लिया जाए तो a1 माइनस a2, आयोटा कॉमन करिए तो यहाँ b1 माइनस b2 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि गेम मेरी कॉम्प्लेक्स नंबर में चल रही है और 0 लिखना, तभी हमने कहा कि जब भी 0 नंबर कॉम्प्लेक्स में 0 लिखने की बात आए तो हाँ स्टूडेंट हमेशा 0 प्लस आयोटा 0 लिखा। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल तभी होंगे, जैसे अभी हमने कहा कि दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर और ये कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा 0 हो गया। तो बाय दिस कंडीशन आई कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है, डेफिनेटली दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। a1 रियल है, a2 रियल है, तो दो रियल नंबर का डिफरेंस भी एक रियल नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर तो आएगा नहीं। और अगेन दो रियल नंबर है b1 माइनस b2, तो इनका डिफरेंस भी अगेन है कि मेरा रियल नंबर ही आएगा। और रियल नंबर आयोटा इनटू रियल नंबर, डेफिनेटली दिस इज अ फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म लिखते हैं और ये कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है। तो रिजल्ट क्या कहता है, दिस रिजल्ट अभी हमने लिखा है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो तभी संभव होगा जब उसका रियल पार्ट 0 हो और इमेजिनरी पार्ट 0 हो। तो मीनिंग क्या होगी कि ये जो इंडिकेट करेगा दिस, ऐसे हम लिखेंगे इफ एंड ओनली की बात आ जाएगी कि रियल पार्ट इसका 0 होगा। तो रियल पार्ट का मतलब क्या होगा कि a1 माइनस a2 0 होगा और यहाँ जो वर्ड जुटेगा वो एंड होगा एंड b1 माइनस b2 0। आर नहीं लिख सकते, एंड दोनों साथ साथ होगा। ये वर्ड को भी लिसनर बड़े ध्यान से सुने और इसको स्टार्टिंग से ही वर्ड को फोकस करें, क्योंकि जब IIT का जब वो क्वेश्चंस लगते हैं तो वहाँ वर्ड के बड़े इंपॉर्टेंस हो जाते हैं। वर्ड्स पे ही बहुत सारी गेम खेली जाती है। जब क्वेश्चंस को लगाएंगे तो हम दिखाएंगे कि आर एंड की महिमा कैसी होती है। वर्ड्स में वो सारी चीज़ें घूम जाती हैं, तो देखने में आता है कि सब कुछ पढ़ा हुआ भी बेकार हो जाता है। तो जो रिजल्ट है डिफिनीशंस में आर और एंड यूज है वो बड़े ध्यान से चीज़ें रहनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ एंड लिखा। ये बात ध्यान में रहनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर 0 तब है, रियल भी 0 है एंड मतलब साथ साथ इमेजिनरी भी 0 होना चाहिए। मतलब a1 माइनस a2 0 हो गया रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स भी मेरा 0 हो गया। तो a1 माइनस a2 0, तो फिर मीनिंग क्या हो जाएगी भाई कि यहाँ से a1 इज इक्वल टू a2 होगा एंड b1 इज इक्वल टू b2 होगा। मीनिंग क्या हो गई कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होंगे जब उनके रियल इक्वल हो जाए और इमेजिनरी के इक्वल हो जाए, तभी मेरे टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं। या टू इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट है कि इफ एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर इमेजिनरी एंड रियल पार्ट्स आर इक्वल, कि दोनों इक्वल होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि रियल इमेजिनरी के इक्वल हो जाएगा, नहीं, रियल के इक्वल होना चाहिए और इमेजिनरी के इक्वल होना चाहिए। अगर इस बात को हम एक एग्जाम्पल से करें यहाँ थोड़ा, जैसे ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमने यहाँ Z1 पिकअप किया है, क्या पिकअप करना भाई, चलिए 2 प्लस 5 आयोटा हमने पिकअप कर लिया, दिस इज। अब Z2 मैं लिख रहा हूँ
और कंडीशन ये फॉलो करना है कि Z1 इज इक्वल टू Z2 हो, तो फिर क्या होना चाहिए, कैसे लिखेंगे, क्या कंडीशन आई कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है तो हम तभी लिख सकते हैं जब इसका जो रियल है और इसका जो रियल है सेम होना चाहिए, मतलब कि यहाँ 2 आना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, यहाँ इमेजिनरी पार्ट्स क्या है, +5 है, तो इसका भी इमेजिनरी पार्ट्स +5 आना चाहिए, तो +5 इमेजिनरी पार्ट्स मतलब दिस इज होगा, तो तभी ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होंगे। तो ये बात हो गई कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम लोग इक्वल कब कहेंगे। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो फिर वो 0 होने के लिए क्या मीनिंग होगा, क्या कंसेप्ट होगा। एक बात और, जैसे बड़ा कॉमन सेंस की बात चलती रहती है रियल नंबर, बेसिकली रियल नंबर में, कि अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 रियल नंबर 0 है, कोई भी 2 रियल नंबर है हमारे पास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, कि ए और बी कोई 2 रियल नंबर है, बी यानी 2 रियल नंबर, और इनका प्रोडक्ट ए इंटू बी 0 है, तो ये इंडिकेट क्या करता है, क्या इंडिकेट करेगा, आइदर A0 और B0। ये एटलीस्ट की बात करता है कि कम से कम एक को 0 होना पड़ेगा, दोनों 0 हैं तो 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर कोई 2 रियल नंबर है उनका प्रोडक्ट 0 हो रहा है तो संभव तभी होगा जब कम से कम एक 0 होगा। यही बात कॉम्प्लेक्स नंबर में भी, कि अगर हमारे पास Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इनका प्रोडक्ट 0 हो रहा है, तो ये संभव तभी होगा, दिस इंप्लाइज आइदर Z1 0 हो जाए और Z2 0 हो जाए, और बोथ 0 हो जाए, 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो कॉमन सेंस मैथड इसकी बात है। यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0 ओनली व्हेन वन ऑफ देम मस्ट बी 0, उनमें से कम 0 होना चाहिए। अगर Z1 0 नहीं है, Z2 0 नहीं है, अगर या रियल नंबर में देख लें, रियल नंबर्स में जैसे यहाँ ये बात की गई है, अगर A 0 नहीं है और B भी 0 नहीं है तो प्रोडक्ट ऑफ 2 रियल नंबर कभी 0 नहीं होगा। बट जो हम लोग और एक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स की बात करेंगे, तो ऐसा होगा कि 2 एलिमेंट है सेट में जो 0 नहीं है बट उनके प्रोडक्ट 0 हो जाना है। ये जब हम लोग उस बात करेंगे आगे फर्दर में मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बहुत आगे आएंगे ऐसी सारी चीजें, तो वहाँ देखेंगे कि तो एक एलिमेंट 0 नहीं है, दूसरा एलिमेंट भी 0 नहीं है, बट उनका प्रोडक्ट 0 हो जाता है। लेकिन यहाँ रियल नंबर्स की दुनिया में या कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में संभव नहीं है कि अगर 2 रियल नंबर हैं और दोनों अगर 0 नहीं है तो उनका प्रोडक्ट कभी 0 नहीं होगा, या कम से कम एक 0 नहीं है तो कभी 0 नहीं होगा। A नॉट 0 B नॉट इज इक्वल टू 0, तो A डॉट B नेवर इज इक्वल टू 0। वही बात यहाँ भी होगी कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट 0 तभी होगा जब कम से कम उनमें से एक 0 होगा। तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमारे जो अलजेब्रा है, मतलब प्लस कैसे चलता है, डिफरेंस कब चलता है, कैसे चलता है, प्रोडक्ट कैसे चलता है। अच्छा, डिवीजन कैसे चलेगा, हाउ कैन यू फाइंड द डिवीजन। तो डिविजन्स की यहाँ बात कर लें कि अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है तो कैसे हम यहाँ डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ रियल नंबर का जो डिवीजन है रियल नंबर की दुनिया में, वो तो स्टूडेंट शुरू से सीखते चले आ रहे हैं भाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये तो मैथमेटिक की एकदम क्या कह सकते हैं बेस ही है, पूरी दुनिया उसी पे चल रही है। और वो स्टार्टिंग से ही लिसनर उस चीज को सीखते चले आ रहे हैं, देखते चले आ रहे हैं। मतलब ये हो गया डिवीजन का कि जैसे मैं लिखूं यहाँ ए बी कोई 2 रियल नंबर है और मैं बी को ए से डिवाइड करने जा रहा हूँ, तो उसको बी बाई ए लिखते हैं। कंडीशन ये होती है कि ये 0 ना हो, क्योंकि 0 से डिविजिबिलिटी डिफाइंड नहीं होती है। और क्यों डिफाइंड नहीं होती, जब हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करेंगे लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, तो यहाँ उस चीज़ को बड़ी डीप में हम एनालिसिस करेंगे, कायदे से उनकी बखिया उधेड़ेंगे। अभी हमारी यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ ये बस समझेंगे कि डिविजिबिलिटी में जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 से डिविजिबिलिटी डिफाइंड नहीं होती। तो बाकी डिविजन्स कैसे निकाले जाते हैं, बड़ा वो एक कॉमन सी चीज़ें हैं। जैसे 5 को हमें 2 से डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड करते हैं भाई। तो डिविजन्स का मेरा रूल है, क्योंकि कितने टाइम्स ले जाए, इतना आया इससे कम आए, तो दिस 4 हो गया, 1 आ गया।
उसके बाद डिवीजन यहाँ पॉइंट करते हैं, जो पॉइंट का जो सिस्टम है डिवीजन में, तो यहाँ 0 हो जाएगा, दिस इज 5 10 कैंसिल हो गया, यानी 5/2 को हम 2.5 लिख सकते हैं। यस, हो गई मेरी बात है। और रियल नंबर में डिवीजन कैसे किया जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस देने की ज़रूरत नहीं है, बट हम जब ये 0 हो जाएगा तो वहाँ इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वहाँ लिसनर्स को बड़ी सारी प्रॉब्लम रहती है, तो उस प्रॉब्लम को वहाँ पे दूर किया जाएगा। अभी जो मेरी यहाँ प्रॉब्लम स्टैंड हो रही है वो ये है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है, हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, या इससे हम मतलब क्या समझेंगे कि Z1/Z2 की मीनिंग क्या होगी, व्हाट वेयर Z1 एंड Z2 बोथ आर कॉम्प्लेक्स नंबर, और अगेन यहाँ Z2 हमारा 0 नहीं है, दिस इज नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से डिविजिबिलिटी डिफाइंड नहीं। कैसे इस चीज़ को हम डिफाइंड करेंगे, जब हमें √-5 या आयोटा का वैल्यू ही पता नहीं है, तो हाउ कैन यू फाइंड द डिविजिबिलिटी, हाउ कैन यू डिफाइन द डिवीजन इन द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये मैथमेटिक्स की दुनिया में उस समय जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे बात चल रही थी, तो डिविजिबिलिटी को डिफाइन करना इतना आसान नहीं था, देयर इज ए मेजर प्रॉब्लम। जैसे यहाँ देखे अभी हम इसको डिवाइड करें, एक कॉमन सेंस की बात है, अगर इस चीज़ को अगर हमें समझना है, डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है कि 5 कोई चीज़ है, लेने वाले 2 और 2 बराबर लेते हैं, तो भाई क्लास 2, 3, 5 स्टैंडर्ड से बात समझ में आती है, स्टूडेंट समझ रहे हैं इस चीज़ को, तो ठीक है, तो ये जो 2 है इससे 5/2 का मतलब यही होता है। लेकिन अगर मैं ये लिख दूं अब 2 + 3 आयोटा अपॉन 1 + 2 आयोटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, कैसे इसे वो डिविजिबिलिटी क्या समझेंगे, कैसे उसको डिविजिबिलिटी डिफाइंड की जाती है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में डिविजिबिलिटी कैसे डिफाइंड की जाती है, उसका क्या रहस्य है वो हम थोड़ा यहाँ बता दें, डिस्कस कर लें। उसको इस तरीके से डिफाइंड नहीं किया जाता है, न इस तरीके से वहाँ कोई मेथड है। यहाँ जो डिविजिबिलिटी डिफाइंड की जाती है, उस डिविजिबिलिटी डिफाइंड करने का रूल ये है कि डिनोमिनेटर में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसकी कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस दिस इज द प्रोसेस। मतलब कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डिविजिबिलिटी है वो कैसे डिफाइंड होगी, उसका मेथड क्या है, उस पर हम यहाँ थोड़ी बात कर रहे हैं। और स्टूडेंट भी सीरियस है, इसी थोड़ा सीरियसली वॉच करेंगे, देखेंगे। वो जो रियल नंबर्स का जो दिमाग में चीज़ें बनी है यहाँ को, उसको हटा दीजिए, वो हट जाना चाहिए, क्योंकि उसका कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आप फेल हो जाएंगे। इसका मीनिंग क्या होगी, इसकी मीनिंग तो यही होगी भाई कि 2 + 3 आयोटा को अब हम 1 + 2 आयोटा में डिवाइड करेंगे। और डिविजिबिलिटी का रूल क्या सीख के आए हैं, क्या सीख के आए हैं भाई डिविजिबिलिटी का रूल, कि इसका टेबल हम इतने टाइम्स पढ़े हैं कि इसकी वैल्यू इतनी आ जाए, दिस इज द रूल ऑफ द डिविजिबिलिटी इन द रियल नंबर, बट व्हाट इज द रूल ऑफ द डिविजिबिलिटी इन द कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज नॉट। वो क्या है, क्या रूल है, तो रूल को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि जो भी फैसला होंगे, चाहे क्वेश्चन किसी भी स्तर का बनेगा, हमेशा डिफिनीशन रिजल्ट के अकॉर्डिंग बनेगा। तो हम यहाँ करते क्या है कि जो डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस चीज़ को हम लोग रेशनलाइज बोलते हैं। क्या तो क्या करेंगे, देखिए, जब भी इसका डिविजन्स करना हो, दिस ऐसे ब्रैकेट बनाइए, अब इसका कॉन्जुगेट निकालिए, और कॉन्जुगेट निकालना आपको आ गया है, इसको निकालते हैं 1 - 2 आयोटा, और इसको निकालेंगे 1 - 2 आयोटा। इसके कॉन्जुगेट से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, देख लीजिए। और एक बात और है, एक रिजल्ट की बात यहाँ आएगी, आज चलते हैं, पहले इसको निकाल लेते हैं, बाद में उसको रिजल्ट को प्रूव करेंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीप्लिकेशन तो आप सीख ही गए हैं कैसे करना है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज द 2, दिस इज द -4 आयोटा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आयोटा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज द -3 × 2 = 6 × आयोटा स्क्वायर, ये हो गया। आप पानी यहाँ मल्टीप्लाई करिए, दिस इज द 1, दिस इज द -2 आयोटा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आयोटा, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 × आयोटा स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, ये हमारा हो गया 2, और ये -4 आयोटा +3 आयोटा, दिस इज द माइनस आयोटा। सब्ट्रैक्शन किसका, एडिशन किसका होता है, रियल नंबर का होता है। ये -4 है +3 है, तो कितनी मिलेगी, -1 आयोटा, तो सिंपली यहाँ माइनस आयोटा लिखा जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू +1 होती है, नहीं सॉरी -1 होती है, तो -6 × -1, कॉमन सेंस, +6 हो जाएगा। ये और ये कैंसिल हो गया, आयोटा स्क्वायर अगेन -1, तो दिस इज द 1 + 4, तो क्या आ गया भाई 6 to 8 - आयोटा अपॉन 5, दिस इज द रूल ऑफ द डिविजिबिलिटी।
अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए। अब इसकी मीनिंग क्या होगी? इसकी मीनिंग ये होगी कि हम जो लोग यहाँ, थोड़ा मैं ऐसे लिख लूँ, 2 + 3 आयोटा अपान 1 + 2 आयोटा इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? 8/5 -1/5 इंटू आयोटा। इसको मैंने अलग अलग कर दिया। तो ये है डिविजिबिलिटी का रूल। दिस इज द प्रोसेस, ये मेरा प्रोसेस है। बहरहाल अभी हम एक आगे रिजल्ट डेवलप करेंगे, बहुत सारे अभी इसमें रिजल्ट डेवलप करने की बात है। तो यहाँ सलाह क्या है लिसनर को, स्टूडेंट को, जो इस वीडियो लेक्चर को सीरियसली वॉच कर रहे हैं, कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर की डिविजिबिलिटी की बात आए, मतलब इस टाइप की बात आए और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो हमेशा जो डिनोमिनेटर है उसका आप कॉन्जुगेट बनाइए और उस कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए। और हमेशा जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऑलवेज दिस इज द रियल नंबर, क्योंकि आगे हम एक रिजल्ट को प्रूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। चुटकी बजाते कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये होता है z इंटू जेड बार, ऑलवेज दिस इज द मॉड ऑफ z स्क्वायर। और मॉड ऑफ z की वैल्यू क्या है? √x a स्क्वायर, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और जब इसका स्क्वायर करते हैं तो √ हट जाता है, ये बात होती है। चुटकी बजाते ही प्रूव कर सकते हैं, कुछ है ही नहीं, दम ही नहीं है इसमें। जैसे z इंटू जेड बार लिखना हो तो वाट, z क्या है? a प्लस आयोटा भी है, और z बार a माइनस आयोटा भी, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दिस इज द a स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस आयोटा ए बी, इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें करेंगे तो प्लस आयोटा ए बी ये आएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर आएगा। मीनिंग क्या हो जाएगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक डिफिनीशन बन जाती है, एक रिजल्ट हो जाता है मेरा। हमने यहाँ यूज करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ताबड़तोड़ लिख सकते हैं। दिस इज द जेड एंड दिस इज द जेड बार। तो क्या हुआ? रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट्स का स्क्वायर। तो रियल 1 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट्स का स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, तो 4 + 1 5, ऐसे भी लिखा जाता है। और इस चीज़ का ही हम यूज करेंगे। तो मुझे उम्मीद है लिसनर्स की ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। यू हैव नो एनी डाउट्स। अब तक हम लोग जितनी अपनी सारी बातें की हैं, तो थैंक यू वेरी मच गाइस। जय।